जादुई परियों की कहानी। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग साधारण थे, लेकिन उनके आसमान में हर रात चमकती थी एक रहस्यमयी रोशनी। लोग कहते थे कि वह रोशनी परियों का महल है, जो बादलों के ऊपर छिपा हुआ है। राजकुमारी और परियां। गांव की एक लड़की थी, अनाया। वह बहुत जिज्ञासु थी और हमेशा आसमान की ओर देखती रहती थी। एक रात उसने देखा कि आसमान से एक सुनहरी किरण उतर रही है। उस किरण के साथ आई थी एक परी, लुमिना। उसके पंख मोती जैसे चमक रहे थे और उसकी आवाज घंटियों जैसी मधुर थी। लुमिना ने अनाया से कहा, तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे महल पर अंधेरे का साया छा गया है। अंधेरे का जादू। परियों के महल पर एक दुष्ट जादूगर ने कब्जा कर लिया था। उसने सूरज की रोशनी को कैद कर लिया था, जिससे परियों की दुनिया अंधकारमय हो गई थी। परियां धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही थीं। अनाया ने साहस दिखाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूं। रहस्यमय यात्रा। लुमिना ने उसे एक जादुई चाबी दी। वह चाबी केवल उस व्यक्ति के हाथ में चमकती थी जिसके दिल में डर से ज्यादा उम्मीद हो। अनाया ने चाबी ली और परियों के साथ बादलों के ऊपर की यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने बोलने वाले पक्षी, चमकते हुए फूल और गाते हुए झरने देखे। हर जगह उसे नई सीख मिली, धैर्य, साहस और दोस्ती की ताकत। अंतिम युद्ध। महल पहुंचकर अनाया ने देखा कि जादूगर ने सूरज को एक काले क्रिस्टल में कैद कर रखा है। उसने चाबी को क्रिस्टल पर लगाया, लेकिन जादूगर ने हमला कर दिया। तभी सारी परियां मिलकर गाने लगीं। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि जादूगर का जादू टूट गया। अनाया ने चाबी घुमाई और सूरज की रोशनी फिर से फैल गई। अंधेरा मिट गया, परियां आजाद हो गईं। सुखद अंत। लुमिना ने अनाया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम अब हमारी दुनिया की रक्षक हो। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, याद रखना, सच्चाई और दया सबसे बड़ा जादू है। अनाया अपने गांव लौटी, लेकिन उसके दिल में हमेशा परियों की रोशनी चमकती रही। गांव के लोग कहते थे कि जब भी आसमान में इंद्रधनुष दिखता है, वह अनाया और परियों की दोस्ती का। जादुई नदी और राजकुमार। पूरी कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अमृतलोक। यह राज्य पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। लोग खुशहाल थे, खेतों में हरियाली थी और जीवन आनंद से भरा था। लेकिन अचानक एक दिन राज्य की सबसे बड़ी नदी सूख गई। कुएं खाली हो गए, खेत बंजर हो गए और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। राजा ने कई उपाय किए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। दरबार में चिंता का माहौल था। तभी राजकुमार विवान आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, मैं नदी का रहस्य खोजूंगा और अपने लोगों को बचाऊंगा। जंगल की यात्रा। विवान अकेले निकल पड़ा। उसने पहाड़ों को पार किया, रेगिस्तान की तपती रेत झेली और अंत में एक घने जंगल में पहुंचा। जंगल रहस्यमय था, पक्षियों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और अजीब सा सन्नाटा। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, नदी का जल जादुई है। उसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, साहस, दया और सत्य। विवान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। पहली परीक्षा, साहस। साधु ने उसे एक गुफा की ओर भेजा। गुफा में आग उगलता अजगर था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गड़गड़ाहट जैसी। विवान ने तलवार निकाली, लेकिन लड़ाई नहीं की। उसने शांत स्वर में कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं।
अजगर उसकी बहादुरी और शांति देखकर शांत हो गया और रास्ता खोल दिया। विवान ने समझा कि असली साहस हिंसा में नहीं बल्कि डर का सामना करने में है। दूसरी परीक्षा, दया। नदी किनारे एक घायल हिरण पड़ा था। विवान ने अपना राजसी वस्त्र फाड़कर पट्टी बनाई और हिरण की देखभाल की। उसने उसे पानी पिलाया और सहलाया। जैसे ही उसने दया दिखाई, सूखी धारा में पानी की कुछ बूंदें बहने लगीं। यह संकेत था कि दया से जीवन लौटता है। तीसरी परीक्षा, सत्य। अंत में नदी की देवी प्रकट हुई। वह चमकदार आभा से घिरी हुई थी। उसने पूछा, तुम पानी क्यों चाहते हो, राज्य की महिमा के लिए या लोगों की भलाई के लिए? विवान ने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं यह पानी अपने लोगों के लिए चाहता हूं ताकि वे जी सकें। देवी प्रसन्न हुई और नदी फिर से बहने लगी। वापसी और उत्सव। विवान राज्य लौटा। लोग खुशी से झूम उठे। बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए और कुएं भर गए। राजा ने अपने पुत्र को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ राजकुमार नहीं, जनता के रक्षक हो। पूरे राज्य में उत्सव हुआ। दीप जलाए गए, गीत गाए गए और लोग नदी को धन्यवाद देने लगे। समापन संदेश। कथावाचक की आवाज गूंजी। सच्चा नेतृत्व ताज या तलवार में नहीं बल्कि साहस, दया और सत्य में होता है। दृश्य, बहती नदी, आसमान में इंद्रधनुष और राजकुमार विवान अपने लोगों के बीच मुस्कुराता हुआ।